रोज की ताजा खबरें सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। एआईएमआईएम और बसपा बन सकती है किंग मेकर। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर मतगणना जारी है। अभी तक जो रुझान सामने आए उनमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बढ़त बनाते हुए, मगर अभी भी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। इसकी बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ कांटे की टक्कर चल रही है। इस बीच एआईएमआईएम, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों की अहमियत बढ़ गई है और वे किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। राजग बेशक महागठबंधन के मुकाबले बढ़त हासिल किए हैं, मगर इसके बावजूद अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वह 243 में से सदस्य बिहार विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 122 सीट तक पहुंच जाएगी। अगर रुझानों में गठबंधन से अलग अकेली पार्टी की बात की जाए तो राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिखाई दे रही है और उसके नेताओं का कहना है कि वे राज्यपाल से मिलकर कानूनी रूप से बिहार में सरकार बनाने के लिए दावा करेंगे। अगर कोई भी गठबंधन बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और अन्य निर्दलीय नेताओं की भूमिका काफ़ी मायने रखती है। ओवैसी की पार्टी पर एक सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है और 4 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बसपा एक सीट पर आगे चल रही है। इसके अलावा 2 निर्दलीय भी उम्मीदवार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एआईएम अपनी भगवा विरोधी विचारधारा के कारण अहम भूमिका निभा सकती है, भले ही वो ओवैसी को सीमांचल अल्पसंख्यक बहुलगढ़ से राजद को कमजोर करने के लिए तेजस्वी यादव ने उन्हें निशाना बनाया हो। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव से 70% से अधिक मतपत्रों की हुई गिनती, राजग की बढ़त जारी। बिहार चुनाव के लिए 70% से अधिक मतपत्रों की गिनती के साथ राज्य में कड़ा चुनावी मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं पार्टी अपनी राजनीतिक कट्टर प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के साथ नजदीकी मुकाबले में है। अभी तक के नतीजे में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और या महागठबंधन के किसी भी बहुमत के जादुई आंकड़े को पार नहीं किया है। रात 9 बजे जारी चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार 243 सीटों में से 89 सीटों पर विजेता घोषित किए गए हैं। भाजपा के 28 सीटों पर और राजद के 25 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि जेडीयू ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। चुनाव आयोग के अनुसार राजद 51 सीटों पर आगे चल रही है, जिसके उसका 76 सीटों पर कब्जा दिख रहा है। भाजपा 44 सीटों पर आगे चल रही है, जिससे कुल 72 सीटों पर बढ़त में है। जेडीयू तीसरे स्थान पर है, जो 26 सीटों पर आगे है और 17 सीटें जीत चुकी है। राजग की साथी विकासशील इंसान पार्टी ने 2 सीटें जीती है, 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी ने 1 सीट जीती है और 3 सीटों पर आगे चल रही है। महागठबंधन कुल 113 सीटों पर आगे चल रहा है। कांग्रेस चौथे स्थान पर है और वह 19 सीटों पर आगे चल रही है और इसके साथ ही वह महागठबंधन के दूसरे स्थान पर है। महागठबंधन में 3 वाम लेफ्ट भागीदार भी है, जो 18 सीटों पर लीड कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी 12 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा 3-3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मतगणना के रुझान अनुसार जेडीयू भाजपा गठबंधन अब राज्य की 130 सीटों पर आगे चल रहा है। भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य के 121 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि नीतीश कुमार ने नेतृत्व वाले जेडीयू में 122 सीटों पर चुनाव लड़ा। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने अभी तक न तो कोई सीट जीती है और न ही किसी सीट पर आगे चल रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इम्तिहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम 2 सीटों पर आगे चल रही है और 3 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट जीती है। अब तक केवल एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। राज्य की 243 सीटों विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है। जेडीयू के नेतृत्व वाला राजग और राजद के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रमुख दावेदार है।